प्रणाम। पूर्णिया मिरर पर आप सभी का स्वागत है। पूर्णिया से हैट्रिक लगाने की चाहत रखने वाले संतोष कुशवाहा ने जेडीयू से टिकट मिलने के बाद 28 मार्च को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वो दिन के 11 बजे समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पर्चा भरेंगे और इसके बाद रंगभूमि मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि बीते 2 बार की तरह इस बार जीत करने के लिए संतोष कुशवाहा के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। भले ही वो एनडीए उम्मीदवार बन गए हैं, लेकिन उन्हें इस बार पप्पू यादव जैसे अपने मजबूत विरोधी को धूल चटाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। संतोष कुशवाहा के लिए पूर्णिया में बीते 2 चुनाव में खाली मैदान जैसी स्थिति थी, लेकिन इस बार उनके लिए पप्पू यादव ने विकट परिस्थितियां खड़ी कर दी है, क्योंकि उन्हें इस बार न सिर्फ कांग्रेस का वोट मिलेगा, बल्कि महागठबंधन में होने की वजह से उन्हें अन्य जातियों का भी वोट भी उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। पप्पू यादव ने बीते 2 सालों में इसके लिए पूर्णिया सीमांचल में पसीना भी खूब बहाया है। दिन हो या रात, पप्पू यादव हमेशा पूर्णिया की बात करते नजर आए। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुशवाहा के लिए इस बार ऐसी 5 चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है जो उनकी जीत को दूर की कौड़ी बना सकता है। अगर कुशवाहा इन 5 मुश्किलों का समय रहते काट नहीं निकाल पाए तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हारने से नहीं बचा पाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी संतोष कुशवाहा बीते 10 सालों से पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने पूर्णिया के लिए अपने बलबूते कोई काम नहीं कराया है। जो भी विकास के थोड़े बहुत काम हुए हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और योजना के जरिए हुआ है। ये अलग बात है कि कुशवाहा ग्राफिक्स कार्ड बनाकर और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया के जरिए उसे अपना काम बताते रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप धरातल पर शहर के किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो वो कुशवाहा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर देंगे। ऐसे में कुशवाहा को वोट देने वाले लोग महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट बनने में कुशवाहा की नाकामी। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ही एयरपोर्ट बनवाने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद एयरपोर्ट के नाम पर पूर्णिया में एक ईंट तक नहीं लगा है। कुशवाहा बस एयरपोर्ट के मुद्दे पर बीते 10 सालों से लफबाजी करते ही नजर आए हैं, जबकि बिहार के दरभंगा में वहां के सांसद की मदद से एयरपोर्ट चालू हो चुका है। बीते साल जब एयरपोर्ट को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने अनशन शुरू किया था तो कुशवाहा ने वहां वादा किया था कि वो लोकसभा चुनाव से पहले एयरपोर्ट शुरू करवा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि एयरपोर्ट के नाम पर जुबानी खर्च के अलावा ढेले भर का काम नहीं हुआ है। कुशवाहा के इस खोखले वादे के खिलाफ शहरी वोटरों में काफ़ी गुस्सा है और वो इस बार चुनाव में सबक सिखाने के मूड में है। वहीं पप्पू यादव ने एयरपोर्ट को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रखा है। बीजेपी के वोटर और कार्यकर्ता कुशवाहा से नाराज। लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले नीतीश विपक्षी गठबंधन के अगुवा बनकर तमाम विरोधी दलों को एकजुट करते रहे और चुनाव से ठीक पहले फिर से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिससे बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता और वोटर बिल्कुल खुश नहीं हैं। दिल्ली में किए गए फैसले का विरोध इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर वजह आ रहा है। इसे बीजेपी की कोर वोटरों का कुशवाहा की तरफ शिफ्ट नहीं होने के फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता इस बार शहर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की मांग कर रहे थे, लेकिन जेडीयू के पाले में सीट जाने से भी वो खुश नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और वोटरों का कुशवाहा की तरफ से मोहभंग हुआ तो उनकी हार का ये बड़ा कारण बन सकता है। पप्पू यादव जैसा उम्मीदवार कुशवाहा कैसे करेंगे वोटों की बैतरनी पार। कुशवाहा ने जब बीते 2 चुनावों में जीत हासिल की तो उनके सामने कोई मजबूत दावेदार नहीं था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। इस बार खुद 3 बार पूर्णिया से सांसद रहे पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव मैदान में हैं और बीते 2 सालों से
चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो इन 2 सालों में सीमांचल के 20 लाख और पूर्णिया के 9 लाख से ज़्यादा वोटरों से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुके हैं, जबकि उनकी तैयारी के आगे कुशवाहा सोशल मीडिया को छोड़कर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार से लेकर तमाम नेताओं को बस फूलों का गुलदस्ता देकर खुश करते ही नजर आए। पप्पू यादव सड़क से सदन तक लड़कर अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं और पूर्णिया के लोग ऐसे ही नेता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया रैली और कैंपेन के जरिए पूर्णिया से लेकर पटना तक अपनी ताकत दिखा दी थी। कुशवाहा के मुकाबले पप्पू यादव का मजबूत जातीय समीकरण। पूर्णिया में यादव जाति के वोटरों की संख्या मधेपुरा के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन यहाँ मुस्लिमों मतदाताओं की संख्या करीब 17% है। ऐसे में सारे समीकरण बताते हैं कि पप्पू यादव को महागठबंधन से चुनाव लड़ने पर मुस्लिमों और यादवों का एकमुश्त वोट मिलेगा, जबकि कुशवाहा को मुस्लिमों के बीच मोदी की नेगेटिव छवि की वजह से इन वोटरों से हाथ धोना पड़ेगा। संतोष कुशवाहा जिस कुर्मी जाति से आते हैं, बिहार में उनकी संख्या मात्र 3% है और पूर्णिया में इनकी संख्या बेहद कम है। उसके मुकाबले पूर्णिया में पिछड़े दलित और महादलित समुदाय की अच्छी खासी ताकत है, जिसे लालू यादव और कांग्रेस अपने कोर वोटर के तौर पर देखते हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा पप्पू यादव को मिल सकता है। ऐसे में कुशवाहा को पिछड़ों का वोट नहीं मिलने पर सिर्फ शहरी क्षेत्र के बनिया समुदाय को समर्थन मिलने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।